हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 25 की, जो कि 30 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट, और आज हम पढ़ेंगे ब्रेल लिपि के बारे में, या ब्रेल लिपि किस तरीके से, जो ब्रेल मेथड है एक तरह से, जो रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ब्लाइंड पर्सन्स, वो कैसे यूज़ करते हैं और उस लैंग्वेज को किसने इंट्रोड्यूस किया। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं आज के चैप्टर में कि आपको इस मेथड के बारे में क्या नया पता चलता है। There are some people in the society, including children, who cannot see things properly. Some people cannot see at all from birth, but there are some people who accidentally lose their ability to see eyesight. Such people develop their other senses more. There are some resources that can enable them to develop their capability to read and write. Braille method is one of those resources. In this method, such persons try to identify and recognize letter या character by touch, that is by touching. यानी कि कहना क्या चाह रहा है बच्चों ये, कि कई बार बच्चे कुछ बाय बर्थ या फिर बाद में पर्सन्स की जो आईसाइट है वो चली जाती है, जिस वजह से वो देखने में असमर्थ हो जाते हैं। और जब देखने में असमर्थ हो जाते हैं तो क्या होता है, उनकी कोई और सेंस ऑर्गन काफ़ी तेज़ी से विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है। इसी कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और ताकि वो आराम से पढ़ सकें और लिख सकें, इसके लिए एक मेथड यूज़ करा जाता है जिसे हम कहते हैं ब्रेल मेथड। इसमें क्या करते हैं, इस तरह के पर्सन्स छू करके जो वर्ड्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। Louis Braille, who himself a visually challenged person, developed this method system. There is Braille code for common language, mathematics and scientific notation. Many Indian languages can read using the Braille system. This system has 63 dot patterns or characters. Dots are arranged in cells and 2 rows of 3 dots each. Each code denotes a letter or word or a grammatical sign. Braille text can be produced by hand or by machine. Typewriters like devices and printing machine have now been developed. तो ये क्या कह रहा है बच्चों, लुइस ब्रेल एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थे जिन्होंने मेथड डेवलप किया था, जिसमें 63 डॉट का एक पैटर्न था और हर सेल में 2 रो और 3 डॉट थे। इससे क्या होता था, इससे ये बन करके तैयार होते थे, वर्ड और लेटर को डिनोट करते थे बच्चों ये। और अब कुछ इस तरह के प्रिंटिंग मशीन या टाइपराइटर, इस तरह की चीज़ें भी डेवलप हो गई हैं ताकि ये आसानी से लिखे जा सकें बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों आई डोनेशन के बारे में, जरा देखते हैं। आई डोनेशन कैन बी डन बाय एनीवन. इट इज़ अवेलेबल गिफ्ट फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम कोरोनियल ब्लाइंडनेस विद आई डिसीज। अब डोनर के लिए क्या क्या होना चाहिए बच्चों, कैन बी ऑफ एनी जेंडर, फीमेल और मेल, कैन बी ऑफ एनी एज, कैन बी एनी सोशल लेवल, कैन बी ए वेयर ऑफ ग्लास या स्पेक्टिकल, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोसिस, ल्यूकेमिया, टेटनस, कोलेरा कैन नॉट गिव आई डोनेशन। यानी कि ऐसी कंडीशन वाले व्यक्ति आई डोनेट नहीं कर सकते बच्चों, बाकी ऊपर की कंडीशन वाले आई डोनेट कर सकते हैं। आगे क्या कहता है, ए पर्सन हु वांट्स टू डोनेट एन आई हैज़ टू टेक ए प्लेज विद a registered eye bank and keep his or her eye heritage during his or her lifetime. Eye donation is a valuable gift for such individuals. यानी कि अगर कोई व्यक्ति आई अपनी डोनेट करना चाहता है तो वो जो आई बैंक है वहाँ पे रजिस्टर करके अपनी आँखों को संभाल कर रख सकता है, और जब वो उसकी डेथ होती है तो उस आई को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दिया जाता है, डोनेट कर दिया जाता है बच्चों। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। व्हाट इज़ द ब्रेल सिस्टम एंड हु वाज द पायनियर। तो ब्रेल सिस्टम क्या है बच्चों, ब्रेल सिस्टम एक कॉमन लैंग्वेज कोड है मैथमेटिक्स और साइंटिफिक नोटेशन का, जिसमें 63 डॉट का पैटर्न होता है और 2 रो 3 डॉट के साथ चलती है
और ये एक कोड फॉर्म करके लेटर और वर्ड को डिनोट करती है, ग्रामेटिकल साइन को डिनोट करती है। इसे लुइस ब्रेल के द्वारा विकसित किया गया था बच्चों। अच्छा, अब है मार्क राइट और रॉन्ग। ए वुमेन और चाइल्ड कैन नॉट डोनेट आई, रॉन्ग। फिर है ए पीपल वेयरिंग ग्लास कैन डोनेट आई विद इन 4 to 6 hours ऑफ हिज डेथ, तो ये है राइट। फिर है पीपल हु डोनेट आई कैन बी ऑफ एनी सोशल लेवल, ये राइट है। ए पर्सन सफरिंग विद हाइड्रोसिस ल्यूकेमिया कैन डोनेट आई, तो ये रॉन्ग है क्योंकि वो डोनेट नहीं कर सकता बच्चों। आखिरी है क्वेश्चन, वाई शुड वी डोनेट आवर आईज टू आई बैंक। तो एक हेल्दी व्यक्ति को आई डोनेट इसलिए करनी चाहिए ताकि वो आसानी से अपनी लाइफ के बाद कुछ काम कर सके, और दूसरी चीज़ उसके आई डोनेट करने से दूसरा व्यक्ति जो ब्लाइंड है उसके जीवन में भी खुशियाँ हो सके बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।